ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा आज का चर्चा का विषय है हेत्वाभास। सभ्य विचार विरुद्ध सत प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभाषा। तो हेत्वाभास शब्द का दो अर्थ होता है व्युत्पत्ति के वैचित्र्य से। हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभाषा। हेतु की तरह जो भाषित होते हैं उनको भी हम कहते हैं हेत्वाभास। दुष्ट हेतव इत्यर्थ। उन्हीं को दुष्ट हेतु भी कहा जाता है। और दूसरा होता है हेतु हो आभासा हेत्वाभाषा। हेतु के जो आभास अर्थात दोष, हेतु में विद्यमान जो दोष है उनको भी हेत्वाभास कहा जाता है। अब प्रश्न आएगा कि यहाँ पर जो पांच हेत्वाभास बताया जा रहा है, सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित, ये पांच किसकी संज्ञा है? ये दुष्ट हेतु का विभाग है अथवा हेतु दोष का विभाग है? तो आपको समझना है यहाँ पर जो अन्नम भट्ट ने कहा है ये दुष्ट हेतुओं का विभाग है। ये दुष्ट हेतुओं का नाम है सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध और बाधित। दोष के जो नाम होते हैं वो होते हैं व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाध। ये पांच प्रकार के दोष होते हैं। तो दुष्ट का लक्षण होता है दोषवत्वम। दोष जिसमें रहेगा उसको हम दुष्ट कहते हैं। तो प्रथम जो हेत्वाभासी वो है सभ्य विचार, जिसको हम व्यभिचारी भी कहते हैं। जिसमें व्यभिचार दोष रहेगा उसको व्यभिचारी कहा जाता है। तो अन्नम भट्ट ने दोष को लेकर के व्याख्या नहीं की है ग्रंथ की, उन्होंने दुष्टों का प्रतिपादन किया है सब जगह पर। तो मूल जो तर्क संग्रह है उसके अध्ययन से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा हेतु दुष्ट है, दुष्ट में भी कौन सा है। सब व्यभिचार है, विरुद्ध है, सत्प्रतिपक्ष है, असिद्ध है और बाधित है। न्याय बुद्धि ने आदि जब हम पढ़ेंगे तब दोष का स्वरूप हम जानेंगे और वो दोष क्यों है, क्योंकि वहां प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव को जानना आवश्यक होता है। क्योंकि हेत्वाभास का जो लक्षण होता है अनुमिति तत्करणा नेतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम अथवा यद विषयकम ज्ञानम अनुमिति प्रतिबंधकम। तो ये जो हेत्वाभास का लक्षण है ये लक्षण हम दोष में घटाते हैं, हम दुष्ट में नहीं घटाते हैं। तो प्रथम जो हेत्वाभास है उसका नाम है सभ्य विचार, उसी का नाम है अनेकांतिक। तो सभ्य विचार की अपर संज्ञा है अनेकांतिक। तो कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में अनेकांतिक ऐसा आपको लिखा मिलेगा और किसी किसी ग्रंथ में सभ्य विचार है लिखा हुआ मिलेगा। तो सभ्य विचार का दूसरा नाम है अनेकांतिक। सत्रिविध। सभ्य विचार नाम का जो हेत्वाभास है दुष्ट हेतु है वो तीन प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण साधारण अनुपसंहारी भेदात। तो प्रत्येक की हम व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले आएगा साधारण नाम का सभ्य विचार। तत्र साध्याभावद वृत्ति ही साधारणो नैकांतिक। तत्र तीन सभ्य विचारों के मध्य में साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी के मध्य में जो साध्याभावद वृत्ति है अर्थात साध्य के अभाव के अधिकरण में जो हेतु रहता है उसको हम कहते हैं साधारण। वो हो गया साधारण नाम का अनेकांतिक, साधारण नाम का सभ्य विचार, साधारण नाम का दुष्ट हेत्वाभास हुआ। ऐसा हेतु जो साध्याभाव के अधिकरण में नहीं रहता, साध्याभाववत अवृत्ति होता है, वह हेतु व्याप्य होता है। हमने व्याप्ति का लक्षण पढ़ा, साध्याभाववत अवृत्तित्वम, साध्याभावाधिकरण निर्विध वृत्तित्वाभाव। तो जो हेतु साध्याभाव के अधिकरण में अवृत्ति है वह व्याप्य है, और जो हेतु साध्याभाव के अधिकरण में वृत्ति है रहता है वह साधारण नाम का सभ्य विचार है। यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वादिति, प्रमेयत्वस्य वन्यभाववती हृदय विद्यमानत्वात्। अब देखिए अनुमान हो गया पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। कोई व्यक्ति पर्वत में बनने की अनुमति करना चाहता है प्रमेयत्व हेतु के द्वारा। तो यहाँ पर पक्ष हो गया पर्वत, साध्य हो गया बन्ही, हेतु हो गया प्रमेयत्व। किंतु प्रमेयत्व हेतु के द्वारा पर्वत में बनने की अनुमति नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि प्रमेयत्व हेतु दुष्ट हेतु है, इसमें व्याप्ति नहीं है, ये व्यभिचारी है।
सभ्य विचार नाम का ये दुष्ट है, साधारण नाम का ये अनेकांतिक है। क्यों? क्योंकि जो हेतु साध्याभाववत वृत्ति होता है, साध्याभाव के अधिकरण में रहता है, उसको हम साधारण नाम का दुष्ट कहते हैं। तो साध्य कौन है? बन्ही। साध्याभाव बन्य भाव, साध्याभाववत बन्य भाववत, बन्य भाव का जो अधिकरण होगा जल रद, उसमें प्रमेयत्व हेतु रहता है। प्रमेयत्वस्य बन्य भाववती हृदय विद्यमानत्वात्। तो देखिए, आप जानते हैं जहां जहां हेतु रहे वहां वहां साध्य को रहना चाहिए। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये तो व्याप्ति है। किंतु हम यहाँ पर यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र बन्नी, इस प्रकार की व्याप्ति यहाँ पर विद्यमान नहीं है। अतः प्रमेयत्व हेतु दुष्ट हेतु है, वो साध्य भाव के अधिकरण में रहता है, अतः इसका नाम हो गया साधारण नाम का अनेकांतिक। प्रमेयत्वस्य बन्य भाववती हृदय विद्यमानत्वात्। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्ति असाधारण। सभ्य विचार के तीन भेद हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। तो असाधारण दूसरा है हेत्वाभास। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः, ऐसा हेतु जो सभी सपक्ष में भी नहीं रहता है और सभी विपक्ष में भी नहीं रहता है, केवल पक्ष मात्र में रहता है, उसको हम असाधारण कहते हैं। वो भी दुष्ट हो गया, हेत्वाभास हो गया। यथा शब्दो नित्य शब्दत्वादिति, शब्दत्वम ही सर्वेभ्यो नित्येभ्यो नित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्द मात्र वृत्ति। पक्ष हो गया शब्द, साध्य हो गया नित्यत्व, हेतु हो गया शब्दत्व। तो यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं कि शब्द में शब्दत्व हेतु के द्वारा नित्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं। शब्द नित्य शब्दत्वात्, किंतु शब्दत्व हेतु शब्द में नित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि यह दुष्ट हेतु है, ये असद हेतु है, ये व्याप्य नहीं है। तो दुष्ट है, तो कौन सा दुष्ट है? तो इसका नाम है असाधारण। असाधारण नाम का हेत्वाभास है। कैसे? असाधारण का लक्षण क्या है, उसका स्वरूप क्या है? सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति ही। ऐसा हेतु जो सभी सपक्ष में भी न रहता हो, सभी विपक्ष में भी न रहता हो और केवल पक्ष मात्र में रहता हो, उसको हम कहते हैं असाधारण। अब देखिए, सपक्ष कौन होता है? निश्चय साध्यवान सपक्ष, जहां पर साध्य का निश्चय होता है उसको हम सपक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा साध्य क्या है? नित्यत्व साध्य है। नित्यत्व का निश्चय कहाँ है? नित्य पदार्थ में, आकाश में, काल में, परमाणु में नित्यत्व का निश्चय है। तो नित्य हो गया आकाश आदि, काल आदि, वो हो गए हमारे सपक्ष। तो सपक्ष से हम किसी एक नित्य को ले लेते हैं, आकाश को अथवा आत्मा को ले लेते हैं। तो जो शब्दत्व हेतु है वो आकाश में रहता है? नहीं रहता। आकाश में शब्द रहता है, शब्दत्व नहीं रहता। शब्दत्व शब्द में रहेगा, तो आकाश में शब्दत्व नहीं रहता। नित्य मान लीजिए आत्मा है, वहां पर भी शब्दत्व नहीं रहता। किसी भी नित्य में शब्दत्व नहीं रहता। जहां पर भी नित्यत्व का निश्चय है वहां पर कहीं पर भी शब्दत्व नहीं है। तो सर्व सपक्ष व्यावृत हो गया। शब्दत्व ही सर्वेभ्यो नित्यभ्य व्यावृतम। तो नित्यभ्य व्यावृतम कहने का अर्थ हुआ सभी सपक्ष से व्यावृत है, किसी भी सपक्ष में नहीं रहता है। और सभी विपक्ष से भी व्यावृत होना चाहिए। विपक्ष कौन है? निश्चित साध्याभावान विपक्ष। जहां पर साध्याभाव का निश्चय होता है उसको हम विपक्ष कहते हैं। तो साध्य क्या है आपका? नित्यत्व। साध्याभाव क्या है? नित्यत्वाभाव अर्थात अनित्यत्व। अनित्यत्व का निश्चय कहाँ है? घटपट आदि में। घटपट आदि जो पदार्थ हैं उत्पन्न होते हैं, विनष्ट होते हैं, वो अनित्य हैं। तो जो भी अनित्य है घटपट आदि, उनमें भी शब्दत्व हेतु नहीं रहता। तो सभी जो विपक्ष हैं घटपट आदि सारे अनित्य, अनित्य व्यस्त व्यावृतम, सभी अनित्य में भी शब्दत्व हेतु नहीं रहता। तो सपक्ष में भी नहीं रहा, विपक्ष में भी नहीं रहा, केवल पक्ष में रहा। पक्ष क्या है? शब्द। तो शब्द में शब्दत्व रहता है। तो ऐसा हेतु जो सभी सपक्ष में भी ना रहे, सभी विपक्ष में भी ना रहे, केवल पक्ष में रहे, उसको हम असाधारण कहते हैं। तो शब्दत्व हेतु असाधारण है, क्योंकि शब्दत्व ही सर्वेभ्य नित्येभ्य अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्द मात्र वृत्ति। स्पष्ट है? तीसरा जो अनेकांतिक है
वो है अनुपसंहारी। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित तो अनुपसंहारी, ऐसा हमने अनुमान बनाया, ऐसा हेतु का प्रयोग किया जहां पर अन्वय दृष्टांत भी उपलब्ध नहीं है, व्यतिरेक दृष्टांत भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा जो हेतु होगा वो भी दुष्ट होगा, हेत्वाभास होगा, उसका नाम हो जाएगा अनुपसंहारी। यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति, अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। तो यहाँ पर पक्ष हो गया सर्व, सर्व को पक्ष करके अनित्यत्व को सिद्ध किया जा रहा है। सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है, सारा जगत अनित्य है। क्यों? प्रमेयत्वात्, वो प्रमा का विषय है, यथार्थ अनुभव का विषय है, ये अनुमान हुआ। तो पक्ष हो गया सर्व, साध्य हो गया अनित्यत्व, हेतु हो गया प्रमेयत्व। तो अनुमिति करने के लिए हमको व्याप्ति ज्ञान करने की अपेक्षा होती है। और व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दो प्रकार की व्याप्ति होती है। अन्वय व्याप्ति सपक्ष में गृहीत होती है, जिसको हम अन्वय दृष्टांत भी कह सकते हैं। और व्यतिरेक व्याप्ति विपक्ष में गृहीत होती है, जिसको हम व्यतिरेक दृष्टांत कहते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, ऐसा ऐसा जब हम अनुमान बनाते हैं तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी यथा महानसम, महानस में हमने धूम और बन्नी के साहचर्य को देखा है। तो महानस हमारा अन्वय दृष्टांत है, तो वहां पर हमको व्याप्ति गृहीत होती है। मानस में हम देख करके अग्नि और धूम के साहचर्य को देख करके व्याप्ति गृहीत कर लेते हैं, जिसको अन्वय व्याप्ति भी कहा जाता है। और यत्र यत्र बन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव यथा जलरदः, साध्या भाव और हेत्व भाव का जो साहचर्य है वो जहां पर हमको गृहीत हो रहा है जलरद में, वो हमारा विपक्ष है। तो वहां से हम व्यतिरेक व्याप्ति का निश्चय करते हैं। किंतु यहाँ पर सर्व हमारा पक्ष है, तो अन्वय दृष्टांत हो अथवा व्यतिरेक दृष्टांत हो, दोनों को पक्ष से भिन्न होना चाहिए। अन्वय दृष्टांत किसको कहते हैं? साध्य साधनवत्वे सति पक्ष भिन्नत्वम अन्वय दृष्टांत से लक्षणम, जिसमें साध्य भी हो और हेतु भी हो, अग्नि भी हो और धूम भी हो, और जो पर्वत से भिन्न हो महानस, वो अन्वय दृष्टांत है। और साध्याभाव साधनाभावत्वे सति पक्ष भिन्नत्वम व्यतिरेक दृष्टांत से लक्षणम, जहां पर साध्य का अभाव भी हो और हेतु का अभाव भी हो और जो पक्ष से भिन्न हो, जैसे महारथ, वो व्यतिरेक दृष्टांत है। किंतु यहाँ पर यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ऐसा कहाँ पर गृहीत होगा? जहां पर भी यदि कथनचित किसी को गृहीत होगा तो वो सर्व के अंतर्गत आएगा, वो पक्ष के अंतर्गत आएगा। तो पक्ष से भिन्न कोई है नहीं, अतः यहाँ पर न तो अन्वय दृष्टांत है न तो व्यतिरेक दृष्टांत है। तो अन्वय दृष्टांत न होने के कारण अन्वय व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता, व्यतिरेक दृष्टांत न होने के कारण व्यतिरेक व्याप्ति का निश्चय नहीं हो सकता। अतः ये जो प्रमेयत्व हेतु है वो अनित्यत्व का निश्चय नहीं करा सकता। अतः यह हेत्वाभास है, इसको हम दुष्ट हेतु कहते हैं। इसका नाम हो गया अनुपसंहारी। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति, सब कुछ पक्ष होने के कारण यहाँ पर कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा, न तो अन्वय दृष्टांत मिलेगा न तो व्यतिरेक दृष्टांत मिलेगा। साध्या भाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध यथा शब्दो नित्य कृतकत्वादिति, कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। अब विरुद्ध, सभ्य विचार विरुद्ध, दूसरा हेत्वाभास। तो ऐसा हेतु जो साध्याभाव का व्याप्य हो, साध्याभावेन व्याप्तः यदि साध्याभाव व्याप्तः, अर्थात ऐसा हेतु जो साध्याभाव का व्याप्य हो, साध्याभाव की व्याप्ति जिसमें रहे। जो हेतु होता है वास्तव में जो सदहेतु होता है वो साध्य का व्याप्य होता है, साध्य की व्याप्ति उसमें रहती है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, तो वन्नी की व्याप्ति धूम में है, तो जो धूम है वो वन्नी व्याप्य है, तो वो हेतु है, सदहेतु है। किंतु ऐसा हेतु जो साध्य का व्याप्य न होकर के साध्याभाव का व्याप्य हो जाए, उसको हम कहते हैं विरुद्ध। विरोधी हो गया ना, साध्य का व्याप्य होना चाहिए, साध्याभाव का व्याप्य हो रहा है, तो इसलिए वो विरुद्ध है। यथा शब्दो नित्य कृतकत्वात्, कृतकत्व अर्थात कार्यत्व, जो उत्पन्न होता है उसको कार्य कहते हैं, उसी को कृतक कहते हैं। तो कृतकत्व अर्थात कार्यत्व, शब्द नित्य कार्यत्वात्, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो पक्ष हो गया शब्द, साध्य हो गया नित्यत्व, हेतु हो गया कार्यत्व। तो यहाँ पर हम लोग कार्यत्व हेतु के द्वारा शब्द में नित्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं।
किंतु होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो व्याप्य हेतु होता है वो अपने साध्य को सिद्ध करता है। जो साध्य का व्याप्य होगा वो साध्य को सिद्ध करेगा। तो यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, ऐसी व्याप्ति होनी चाहिए, किंतु ऐसी व्याप्ति संभव नहीं है। एक भी ऐसा स्थान नहीं है, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर कार्यत्व अर्थात कृतकत्व रहे और उसमें नित्यत्व भी रहे। क्योंकि वास्तव में जो कार्य होता है वो अनित्य होता है। विपरीत व्याप्ति हमको मिल जाएगी, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र नित्यत्वा भावः। जो भी कार्य होता है वो अनित्य होता है, उसमें नित्यत्व का अभाव रहता है। तो हम क्या व्याप्ति बना सकते हैं? यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, इस प्रकार की व्याप्ति बना सकते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो कृतकत्व हेतु है, कार्यत्व हेतु है, वो अनित्यत्व का व्याप्य हो सकता है, वो नित्यत्व का व्याप्य नहीं हो सकता। अतः ये जो हेतु है ये साध्याभाव का व्याप्य है। हमने कृतकत्व को यहाँ पर हेतु बनाया कि वह नित्यत्व को सिद्ध करे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। किंतु कृतकत्व हेतु नित्यत्व को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, अपितु नित्यत्वाभाव को सिद्ध करने में समर्थ है। कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। जो कृतकत्व हेतु है वो नित्यत्वाभाव जो कि अनित्यत्व उसके द्वारा व्याप्त है, उसका व्याप्य है। तो ऐसा हेतु जो साध्याभाव का व्याप्य हो उसको हम कहते हैं विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं, सत्प्रतिपक्ष। यस्य साध्याभाव साधकम यत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इति। सत्प्रतिपक्ष, सन विद्यते प्रतिपक्षः विरोधी हेतु यस्य। ऐसा हेतु जिसका विरोधी हेतु विद्यमान हो उसको सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। तो सत्प्रतिपक्ष तब होगा जब दो रहेंगे, दो दो पक्ष रहेगा, परस्पर में विवाद करेंगे। एक पक्ष कहेगा इदम इत्थम, दूसरा पक्ष कहेगा इदम इत्थम, दोनों में परस्पर में विरोध होगा, तो वहां पर सत्प्रतिपक्ष होता है। जो न्यायालय में वाद विवाद होता है, एक कहेगा ये मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। एक ही वस्तु पर एक व्यक्ति ममत्व सिद्ध करना चाहता है, उसी वस्तु पर दूसरा व्यक्ति भी ममत्व सिद्ध करना चाहता है, मेरा है मेरा है, ठीक है, उसमें परत्व का अभाव सिद्ध करना चाहता है, तो वहां पर सत्प्रतिपक्ष होता है। तो एक ही पक्ष में एक हेतु जिसको सिद्ध करना चाहता है, उसी पक्ष में दूसरा हेतु उसके अभाव को सिद्ध करना चाहे, उससे विरुद्ध साध्य सिद्ध करना चाहे, तो ऐसी स्थिति में सत्प्रतिपक्ष दोष होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, एक पक्ष है वो कहता है शब्द नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्वात्। पक्ष हो गया शब्द, साध्य हो गया नित्यत्व, हेतु हो गया श्रावणत्व। श्रवण इंद्रिय से जो ग्राह्य होता है उसको श्रावण कहते हैं। तो शब्द श्रावण है, शब्द का प्रत्यक्ष श्रवण इंद्रिय के द्वारा किया जाता है, अतः शब्द हो गया श्रावण और शब्द में रहेगा श्रावणत्व। जिस प्रकार से शब्द श्रावण है उसी प्रकार से शब्दत्व भी श्रावण है, क्योंकि श्रवण इंद्रिय के द्वारा, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जिस प्रकार शब्द का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार शब्दत्व का भी प्रत्यक्ष होता है। येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावस्य गृह्यते, आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो दृष्टांत है वो शब्दत्व है। तो दृष्टांत में हेतु है कि नहीं? श्रावणत्व है। और नित्यत्व है कि नहीं? है। शब्दत्व क्योंकि नित्य है, शब्दत्व जाति है। तो शब्दत्व में श्रावणत्व भी है और नित्यत्व भी है, अतः शब्द में भी नित्यत्व होना चाहिए क्योंकि शब्द में श्रावणत्व है। ऐसा एक पक्ष ने उपस्थापन किया। दूसरा पक्ष आकर कहता है शब्द अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। इसका भी पक्ष शब्द है, दोनों का पक्ष शब्द है। साध्य हो गया अनित्यत्व, तो नित्यत्व का जो अभाव है वो अनित्यत्व है और अनित्यत्व का जो अभाव है वो नित्यत्व है। तो दोनों साध्य परस्पर में विरुद्ध हैं। और हेतु दिया इन्होंने कार्यत्व को, उदाहरण बनाया घट को। घट में क्योंकि कार्यत्व है, घट कार्य है और घट में अनित्यत्व भी है, अतः शब्द में भी अनित्यत्व होना चाहिए क्योंकि शब्द में कार्यत्व है। शब्द उत्पन्न होता है, कंठ तालु के अविगाल से शब्द की उत्पत्ति होती है। ये दूसरा पक्ष हो गया। तो देखिए क्या स्थिति हुई, नित्य श्रावणत्वात्, दूसरा कार्यत्वात्।
तो दोनों का पक्ष एक ही है। जो श्रावणत्व हेतु है वो शब्द में नित्यत्व सिद्ध करना चाहता है, और जो कार्यत्व हेतु है वो शब्द में अनित्यत्व सिद्ध करना चाहता है। तो शब्द में या तो नित्यत्व सिद्ध होगा अथवा अनित्यत्व सिद्ध होगा, दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, दोनों विरुद्ध है। तो यस्य साध्याभाव साधकम हेतुंतरम विद्यते, यस्य जिस हेतु का, इस एक हेतु की लीजिए, श्रावणत्व हेतु का साध्य, श्रावणत्व हेतु का साध्य कौन हुआ? नित्यत्वम। उसका जो अभाव, साध्य अभाव, नित्यत्व अभाव अर्थात अनित्यत्व, उसका साधकम, साध्याभाव का साधक, साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए जो हेतुअंतर दूसरा हेतु विद्यमान है वो है कार्यत्व हेतु। अतः स, वो जो श्रावणत्व हेतु है वो सत प्रतिपक्ष है। ठीक है। दूसरे में आप घटा सकते हैं, यस्य जिस हेतु का, कार्यत्व हेतु का साध्य हो गया अनित्यत्वम, साध्याभाव हो गया अनित्यत्वाभाव अर्थात नित्यत्व। तो जिस हेतु का साध्याभाव अर्थात नित्यत्व, उसका साधक, नित्यत्व का साधक हेतु अंतर दूसरा हेतु विद्यमान है श्रावणत्व हेतु। कार्य तो हेतु जिस साध्य को सिद्ध करना चाहता है शब्द में, उसी शब्द में उसके अभाव को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु विद्यमान है। अतः स, ये जो कार्य तो हेतु है वो सत प्रतिपक्ष है। यस्य से आप यहाँ पर यत् शब्द से जिसको ले रहे हैं, जिस हेतु को, आगे स से उसी हेतु को लेना है। इस प्रकार कार्य तो हेतु भी सत प्रतिपक्ष हो गया और श्रावण तो हेतु भी सत प्रतिपक्ष हो गया। तो ये दोनों दुष्ट हो गए, दोनों हेत्वाभास हो गए। ये तब तक दुष्ट होते हैं जब तक ये निर्णय नहीं हो पाता है कि ये दोनों बोल तो रहे हैं, दोनों अपनी बात बता रहे हैं, एक कह रहा है कि शब्द नित्य है, दूसरा कह रहा है कि शब्द अनित्य है। तो इन दोनों के बीच में परीक्षा की जाएगी, शास्त्रार्थ होगा। तो जो मध्यस्थ होंगे, जो निर्णायक होंगे, बाद में निर्णय देंगे उनकी बात सुन करके कि इन दोनों में से कौन सा पक्ष सही है। जब ये निर्णय हो जाएगा तब तो इन दोनों हेतु में से एक हेतु सद हेतु होगा, केवल एक हेतु ही दुष्ट होगा। किंतु जब तक ये निर्णय नहीं है, दोनों सबल हैं, दोनों कहता है कि मेरा पक्ष सही है, मेरा पक्ष सही है, तब तक दोनों हेतु दुष्ट हैं, दोनों का नाम हो जाएगा सत्प्रतिपक्ष। असिद्ध त्रिविध, सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध। चौथा हेत्वाभास। तो असिद्ध भी तीन प्रकार के होते हैं, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। तीन हो गया, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्धो, व्याप्यत्वा सिद्ध सेति। तो एक एक की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आश्रय सिद्ध की। ऐसे हेतु हो पक्षो प्रसिद्ध स आश्रय सिद्ध। ये पाठ मूल में नहीं है, मूल तो आश्रय सिद्धो ये था, यहाँ से शुरू होता है। तो केवल उदाहरण मूल में है, उसका स्वरूप का परिचय नहीं है, तो हमने अपने तरफ से जोड़ दिया है। ऐसे हेतु पक्ष अप्रसिद्ध स आश्रय सिद्ध। ऐसा हेतु जिस हेतु का पक्ष अप्रसिद्ध है उसको आश्रय सिद्ध कहेंगे। आश्रय का अर्थ है पक्ष, तो ऐसा हेतु जिसका पक्ष ही अप्रसिद्ध है उस हेतु को हम कहेंगे आश्रय सिद्ध नाम का हेत्वाभास। आश्रय सिद्ध नाम का दुष्ट हेतु हो जाएगा। जैसे उदाहरण, आश्रय सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् इति। अत्र गगनारविंदम आश्रय सच नास्तेव। अब देखिए पक्ष क्या हो गया, गगनारविंदम, गगनारविंद आकाश पुष्प, आकाश कमल पक्ष हो गया, उसमें सुरभित्व सिद्ध करना है, ये तो हो गया अरविंदत्व। और दृष्टांत हो गया सरोजारविंद, सरोवर में होने वाला अरविंद। तो सरोजारविंद, सरोवर में होने वाला जो अरविंद है उसको हमने बनाया दृष्टांत। तो यत्र यत्र अरविंदत्वम तत्र तत्र सुरभित्वम, ये व्याप्ति मिलेगी हमको। जहां भी अरविंदत्व रहेगा सरोजारविंद में, वहां पर सुरभित्व होता है, वो सुगंधित होता है। तो इस व्याप्ति के बल पर गगनारविंद में हम सुरभित्व सिद्ध कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि गगनारविंद नाम का कोई वस्तु दुनिया में है ही नहीं, ये अप्रसिद्ध है, अलीक है। गगन पुष्प, गगन अरविंद, गगन कमल होता नहीं है, आकाशीय कमल होता नहीं है। अतः जिस पक्ष में हम साध्य सिद्ध करना चाहते हैं, ये जो पक्ष है, जो आश्रय है, साध्य का जो आश्रय, हेतु का आश्रय पक्ष होता है, किंतु यहाँ पर जो आश्रय हम जिस शब्द का ग्रहण कर रहे हैं गगनारविंद, वो आश्रय है ही नहीं। अत्र गगनारविंदम आश्रय पक्ष सच नास्ति एव, वो है ही नहीं। तो जो वस्तु है ही नहीं वहां पर हम सुरभित्व अथवा असुरभित्व की सिद्धि नहीं कर सकते, किसी भी चीज की हम सिद्धि नहीं कर सकते जिसकी सत्ता ही विद्यमान नहीं।
अतः यह हेतु दुष्ट हेतु हो गया, इसका नाम हो गया आश्रया सिद्ध। जिस हेतु का पक्ष अप्रसिद्ध है, अरविंद हेतु का जो पक्ष गगन अरविंद वो अप्रसिद्ध है, अविद्यमान है, उसकी सत्ता कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, ऐसा जो हेतु होगा उसको हम आश्रय सिद्ध कहते हैं। स्वरूपा सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध का भी केवल दृष्टांत है, तो हमने अपने तरफ से कुछ जोड़ दिया है। जो हेतु पक्ष न तिष्ठति स स्वरूपा सिद्ध, ऐसा हेतु जो पक्ष में नहीं रहता है उसको हम स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास कहते हैं। जैसे स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो गुण साक्षुषत्वात् रूपवत इति, शब्दो नित्य साक्षुषत्वात्, ऐसा भी पाठ उपलब्ध है। साध्य कोई भी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साध्य जो भी हो हेतु तो दुष्ट है ही। तो हेतु हो गया साक्षुषत्व और पक्ष हो गया शब्द, साध्य हो गया गुणत्व। तो हम शब्द में गुणत्व अथवा नित्यत्व सिद्ध करना चाहते हैं चाक्षुषत्व हेतु के द्वारा, किंतु समस्या क्या है कि जो चाक्षुषत्व है वो शब्द में है ही नहीं। हेतु अपने साध्य को सिद्ध करता है, कहाँ सिद्ध करता है? जहां पर हेतु रहता है, हेतु के अधिकरण में हेतु साध्य को सिद्ध करता है। धूम जहां पर विद्यमान है वहां पर अग्नि की सिद्धि होती है, पक्ष धर्मता ज्ञान चाहिए। किंतु चाक्षुषत्व हेतु शब्द में विद्यमान है ही नहीं। शब्द क्योंकि श्रावण है, चाक्षुष किसको कहेंगे? जो चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य होगा, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष का जो विषय होता है वो चाक्षुष होता है। तो रूप आदि चाक्षुष है, रूप चाक्षुष है, घटपट आदि चाक्षुष है, किंतु जो शब्द है वो श्रावण है, श्रवण इंद्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष होता है, शब्द चाक्षुष नहीं है। अतः ऐसा हेतु जो पक्ष में न रहे वो दुष्ट हेतु हो गया, उसका नाम हो गया स्वरूपा सिद्ध। अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति शब्द से श्रावणत्वात्, जो चाक्षुषत्व हेतु है वो शब्द में विद्यमान नहीं है, क्योंकि शब्द में तो श्रावणत्व विद्यमान है, शब्द में चाक्षुषत्व विद्यमान नहीं है। तो ऐसा हेतु जो खुद पक्ष में नहीं रहता वो पक्ष में साध्य को सिद्ध भी नहीं करा सकता, वो दुष्ट हेतु हो गया, उसका नाम हो गया स्वरूपा सिद्ध। तीसरा जो असिद्ध है वो है व्याप्यत्वा सिद्ध। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्ध, ऐसा हेतु जो सोपाधिक हो, जिसमें उपाधि हो। तो उपाधि शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ होता है, भिन्न भिन्न स्थान में प्रसंग संदर्भ के अनुसार अर्थ हमको समझना चाहिए। यत्वाभास के क्रम में सोपाधि को हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्ध, यहाँ पर जो उपाधि शब्द का प्रयोग किया गया है वह उपाधि क्या है, यह प्रश्न हुआ। तो ग्रंथकार स्वयं बताते हैं साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि, ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई पदार्थ जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो। साधन अर्थात हेतु, तो जो साध्य का व्यापक हो और हेतु का जो अव्यापक हो उसको कहते हैं उपाधि। अब देखते हैं, समझते हैं। साध्य व्यापकत्व किम प्रश्न हुआ, अब व्यापकत्व का लक्षण बना रहे हैं, व्यापकत्व का भी बनाएंगे अव्यापकत्व का भी बनाएंगे। तो साध्य व्यापकत्व किम, साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व। अब कहीं पर हम घटाकर देखते हैं, ये केवल साध्य व्यापकत्व का लक्षण नहीं है, ये व्यापकत्व का लक्षण है। जैसे मान लीजिए धूम की व्यापकता बंदी में है, हम जो जानते हैं उस पर हम घटाते हैं पहले, जहां पर हमको निश्चय है धूम व्याप्य होता है और बंदी व्यापक है, तो धूम की व्यापकता हमको बंदी में ले जानी है, तो साध्य के जगह पर हम धूम को लेंगे। यद्यपि धूम साध्य नहीं है, जिसका व्यापक हो रहा है, क्योंकि उपाधि में जब हम बाद में घटाएंगे तो साध्य का व्यापक उपाधि होता है, तो यहाँ साध्य को हम लेते हैं। अभी हम उदाहरण में घटा रहे हैं धूम और बंदी में, तो यहाँ साध्य के स्थान पर हम व्याप्य को लेंगे। व्याप्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्व व्यापकत्व, तो व्याप्य से हमने ले लिया मान लीजिए धूम को। धूम समानाधिकरण जो अत्यंताभाव, धूम के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंताभाव, तो धूम का अधिकरण कौन होगा? धूम का अधिकरण होगा पर्वत चतुर आदि। पर्वत को ले लीजिए, धूम जहां पर विद्यमान है पर्वत में है, यज्ञशाला में है, वहां पर धूम के अधिकरण में जो अत्यंताभाव रहेगा वह होगा धूम का समानाधिकरण। तो धूम का जो अधिकरण होगा यज्ञशाला, वहां पर बंदी का अभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम जिसको व्यापक बनाने जा रहे हैं पहले उसका अभाव देखना है।
तो धूम का अधिकरण जो यज्ञशाला है उसमें बन्नी का अभाव नहीं मिलेगा, तो कोई अन्य घटाभाव पटाभाव मिलेगा। तो धूम का समानाधिकरण अत्यंताभाव होगा, घटाभाव पटाभाव, उसका प्रतियोगी घट पट आदि होंगे। तो जो अप्रतियोगी होगा वो अग्नि है, अप्रतियोगी तो अग्नि में चला जाएगा, अतः अग्नि जो है वो धूम का व्यापक है। तो ये हमने घटाना सीखा। आगे जब उदाहरण में हम देख लेंगे तो साध्य व्यापकत्व भी घटाकर देख लेंगे। और साधना व्यापकत्व क्या है? अभी अव्यापकत्व का लक्षण है। तो साधनवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, साधनवनिष्ठ कहिए अथवा साधन समानाधिकरण कहिए, एक ही बात है। यहाँ पर इन्होंने समानाधिकरण शब्द का प्रयोग किया है व्यापक के लक्षण में, और अव्यापक के लक्षण में साधनवनिष्ठ अर्थात साधन समानाधिकरण ऐसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ में कोई भेद नहीं है। तद्वतनिष्ठ और तत्समानाधिकरण एक ही बात है। जो तत् के अधिकरण में रहता है वही तत् का समानाधिकरण होता है। तो साधनवतनिष्ठ जो अत्यंताभाव उसका जो प्रतियोगी होगा, देखिए जो अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होता है वो व्यापक होता है, और जो प्रतियोगी होगा वो अव्यापक हो जाएगा। दोनों लक्षण में कोई भी भेद नहीं है, बस प्रतियोगित्व और अप्रतियोगित्व का भेद है। जो अप्रतियोगी होगा वो व्यापक होगा, जो प्रतियोगी होगा वो अव्यापक होगा। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण में घटाते हैं, धूम और अग्नि में लीजिए, तो हमको ज्ञात है कि धूम व्याप्य है और अग्नि व्यापक है। अब विपरीत करिए, अग्नि का व्यापक धूम है क्या? अग्नि का व्यापक धूम नहीं है। तो धूम क्या है? अग्नि का अव्यापक है। जो जो व्यापक नहीं होता है उसको हम अव्यापक कहते हैं। तो साधन के जगह पर किसी एक को लीजिए, अग्नि को लीजिए, जिसका अव्यापक धूम को आप बनाने जा रहे हैं। तो हमने ले लिया अग्नि को। साधनवत कौन है? बन्नीमत अयोगोलक, तप्त अयोगोलक, तपा हुआ लोहा। तन्निष्ठ जो अत्यंताभाव, उसमें रहने वाला जो अत्यंताभाव धूमाभाव, धूमाभाव मिलता है अग्नि के अधिकरण में, किसी एक अधिकरण में धूम का अभाव मिलता है, तो उसका प्रतियोगी धूम हो गया। अतः धूम बन्नी का व्यापक नहीं है, अव्यापक है। इस प्रकार से हम व्यापकत्व और अव्यापकत्व का लक्षण घटा सकते हैं। किंतु ग्रंथकार एक थोड़ा सरल उपाय भी बताएंगे और उदाहरण की भी चर्चा करेंगे। यथा पर्वतो धूमवान बन्नीमत्वाद इत्यत्र आर्द्र संयोग उपाधि। अब हमको उदाहरण मिला, अब हम समझते हैं। पर्वतो धूमवान बन्नीमत्वात, ऐसा किसी ने प्रयोग किया, पर्वत को पक्ष बनाया, धूम को साध्य बनाया, और बन्नीमत्व अर्थात बन्नी को हेतु बनाया। पर्वतः धूमवान बन्ने भी बोल सकते हैं, बन्नीमत्वात एक ही बात है। मतुबंधात विहिता भाव प्रत्यय प्रकृति अर्थम गमयति। तो बन्नीमत्व कहिए अथवा बन्नी कहिए, एक ही बात है। तो पक्ष हो गया पर्वत, साध्य हो गया धूम, हेतु हो गया बन्नीमत्व अर्थात बन्नी। तो जो बन्नी हेतु है वो धूम का व्याप्य नहीं है, इसमें व्याप्ति नहीं है, ये हेत्वाभास है, दुष्ट हेतु है। इसका नाम है व्याप्यत्वा सिद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपाधि विद्यमान है। क्या उपाधि है? आर्द्र ईंधन संयोग, इसको उपाधि बनाना है। आर्द्र ईंधन का संयोग, ईंधन लकड़ी आदि जो कि आर्द्र है, गीला है, पानी से भीगा हुआ है, तो गीली लकड़ी का जो संयोग है उसको बनाना है उपाधि। अब उपाधि कब बनेगा? उपाधि को साध्य का व्यापक होना चाहिए और साधन का अव्यापक होना चाहिए। तो आर्द्रंदन संयोग को हम उपाधि बना रहे हैं, अर्थात आर्द्रंदन संयोग को साध्य कौन है? धूम, उसका व्यापक होना चाहिए, और जो बन्नी है उसका अव्यापक होना चाहिए। तो ग्रंथकार सरल भाषा में समझाते हैं, तथा ही यत्र धूमः तत्र आर्द्रंदन संयोगः, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रंदन संयोगः, ये उनका आशय है। तो व्याप्य और व्यापक को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कौन व्याप्य है कौन व्यापक है उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? यत्र यत्र तत्र तत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, अभिनय करते हैं। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रंदन संयोगः, हम आर्द्रंदन संयोग को धूम का व्यापक बनाना चाहते हैं। तो जो व्याप्य होता है उसका वचन पूर्व में होता है, व्याप्य से वचनम पूर्वम व्यापक से तथा परम। जैसे हम बोलते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी, तो धूम व्याप्य है, बन्नी व्यापक है। उसी प्रकार से यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रंदन संयोगः, इस प्रकार की व्याप्ति यदि है तो धूम व्याप्य होगा और आर्द्रंदन संयोग व्यापक होगा। तो ग्रंथकार कहते हैं यत्र धूमः तत्र आर्द्रंदन संयोगः, यत्र धूमः तत्र आर्द्रंदन संयोगः,
इस प्रकार की व्याप्ति विद्यमान है, अतः साध्य व्यापकत्व चला जाएगा। अब विचार करिए, जहां धूम है वहां पर आर्द्र संयोग होता है क्या? धूम की उत्पत्ति किससे होती है? आग से। लकड़ी जलाते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है। आपने ख्याल किया होगा, यदि लकड़ी गीली हो तो खूब धुआं निकलता है, धुआं ही धुआं हो जाता है, और खूब सूखी हुई हो तो बिल्कुल थोड़ा सा धुआं निकलता है। ऐसा क्यों होता है? धूम उत्पन्न होने के लिए आर्द्रता की अपेक्षा होती है। आर्द्र ईंधन का संयोग होगा तब धूम की उत्पत्ति होती है, बिना आर्द्र ईंधन के संयोग के धूम की उत्पत्ति नहीं होती है। तो एकदम सूखी हुई जो लकड़ी है उसमें भी थोड़ा थोड़ा जल का संबंध होता है। हम जितना भी सुखा देंगे वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता, तो किंचित अंश विद्यमान होने के कारण थोड़ा सा धुआं निकलता है। आप एकदम जब जला देंगे, कोयला हो जाता है लाल, तो वहां धुआं नहीं निकलता। क्यों? वहां पर आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है। तो धूम को उत्पन्न होने के लिए आर्द्र ईंधन संयोग की अपेक्षा होती है। अतः जहां जहां धूम होगा वहां वहां आर्द्र ईंधन संयोग होगा, अवश्य होगा। अतः इस प्रकार धूम व्याप्य हो गया, धूम का व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग हो गया। आर्द्र ईंधन संयोग तो साध्य व्यापकत्व तो आ गया आर्द्र ईंधन संयोग में। और साधन का अव्यापक भी होना चाहिए, साधना व्यापकत्व। तो साधन कौन है? बन्नीमत्व, बन्नी। यत्र बन्नी तत्र आर्द्र संयोग नास्ति। अब व्याप्ति बनाकर देखिए, यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र आर्द्र संयोग। इस प्रकार की व्याप्ति यदि मिलती है तो वहां पर भी क्या सिद्ध होगा कि बन्नी व्याप्य है और आर्द्र संयोग व्यापक है। और ये व्याप्ति यदि नहीं मिलेगी तो क्या सिद्ध होगा कि आर्द्र संयोग व्यापक नहीं है। तो जो व्यापक नहीं है उसको हम अव्यापक कहेंगे। तो यत्र बन्नी तत्र आर्द्र संयोग नास्ति। ग्रंथकार कहते हैं इस प्रकार की व्याप्ति नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? अयोगोलके आर्द्र संयोगा भावात। जो अयोगोलक है, तप्त तपा हुआ जो लोहे का गोला है, अथवा लकड़ी का भी खूब जला हुआ जो कोयला हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो वहां बन्नी तो है किंतु आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है। तो ऐसी व्याप्ति नहीं है कि जहां जहां अग्नि हो वहां वहां आर्द्र ईंधन संयोग हो, इस प्रकार की व्याप्ति नहीं है। अतः बन्नी का व्यापक आर्द्र ईंधन संयोग नहीं हुआ। तो नहीं हुआ अर्थात अव्यापक हुआ, तो साधन का अव्यापक हो गया। तो आर्द्र ईंधन संयोग साध्य का व्यापक है और साधन का अव्यापक है। अब यहाँ पर एक चीज क्या है कि ग्रंथकार जब व्यापकत्व और अव्यापकत्व घटा रहे हैं तब यत्र यत्र तत्र तत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर लक्षण भी तो उन्होंने बनाया है व्यापकत्व और अव्यापकत्व का। उस लक्षण को क्यों नहीं घटा रहे हैं? तो चलो, ग्रंथकार ने नहीं घटाया तो हम लोग घटाकर देखते हैं। उन्होंने एक सरल उपाय से घटाकर दिखा दिया, हम लोग लक्षण भी घटाकर देख लेते हैं। अब साध्य व्यापकत्व का अर्थ हुआ साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्व। इसको हमको कहाँ ले जाना है? आर्द्र संयोग में। साध्य का व्यापक होता है आर्द्र संयोग। साध्य हमारा धूम है, तो साध्य हो गया धूम। धूम समानाधिकरण जो अत्यंताभाव, अर्थात धूम के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंताभाव, धूम का जो भी अधिकरण होगा, पर्वत चतुर गोष्ठ मानस आदि, वहां पर सर्वत्र आर्द्र संयोग रहता है। क्योंकि आर्द्र संयोग है अतएव धूम की उत्पत्ति हुई है। यदि आर्द्र संयोग नहीं होगा तो धूम की उत्पत्ति भी नहीं होगी। तो धूम का जो अधिकरण होगा वहां पर आर्द्र संयोग रहेगा। अतः धूम का समानाधिकरण अत्यंताभाव कहने से हम आर्द्र संयोगाभाव नहीं ले सकते। आर्द्र संयोग का अभाव धूम का समानाधिकरण नहीं है। धूम का समानाधिकरण आर्द्र संयोग ही है। तो धूम के अधिकरण में कोई अन्य अभाव मिलेगा, जलाभाव मिलेगा मान लीजिए, तो साध्य हो गया धूम। धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव हो गया जलाभाव। उसका प्रतियोगी जल हो गया। अप्रतियोगी कौन हुआ? आर्द्र संयोग। क्योंकि धूम समानाधिकरण अत्यंताभाव कहने से आर्द्र संयोग का अभाव मिलता तब वो प्रतियोगी होता। यस्याभाव सप्रतियोगी, उसका अभाव नहीं मिला तो अप्रतियोगी हो गया आर्द्र संयोग। इस प्रकार साध्य समानाधिकरण अत्यंताभावा प्रतियोगित्व आर्द्र संयोग में चला जाता है, तो आर्द्र संयोग हो जाएगा साध्य का व्यापक। और साधन का अव्यापक भी होना चाहिए। साधन वनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व। साधन कौन है? बन्नीमत्व, अर्थात बन्नी। साधनवत बन्नीमत कौन है?
अयो गोलक, तप्ताय गोलक। तन्निष्ठ जो अत्यंताभाव, साधनवतनिष्ठ जो अत्यंताभाव, बन्नी के अधिकरण में रहने वाला जो अत्यंताभाव, तो तप्ताय गोलक में आर्द्र संयोग का अभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो साधनवतनिष्ठ अत्यंताभाव हो गया आर्द्र संयोग का अभाव। उसका प्रतियोगी कौन हो गया? आर्द्र संयोग। प्रतियोगी तो कहाँ चला गया? आर्द्र संयोग में चला गया। इस प्रकार साधनवतनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, साधन समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, ये आ गया आर्द्रनंदन संयोग में। अतः आर्द्रनंदन संयोग साधन का अव्यापक हो गया। तो आप दोनों पद्धति के द्वारा घटा सकते हैं और जान सकते हैं कि आर्द्रनंदन संयोग साध्य का व्यापक है और साधन का अव्यापक है। अतः आर्द्रनंदन संयोग उपाधि एवं साध्य व्यापकत्व सदी साधना व्यापकत्वात्, साध्य का व्यापक होने से और साधन का अव्यापक होने से आर्द्रनंदन संयोग उपाधि है। और ये उपाधि किस हेतु में है? बन्नी हेतु में है। सोपाधिकत्वात्, तो बन्नी मत हेतु सोपाधिक हो गया है। सोपाधिकत्वात् बन्नी मत्वम व्याप्यत्वा सिद्धम। देखिए प्रतिज्ञा किया था पहले ग्रंथकार ने, जो सोपाधिक हेतु होता है वो व्याप्यत्वा सिद्ध होता है। अब निष्कर्ष बता दिया कि सोपाधिक होने के कारण जो बन्नीमत्व हेतु है वो व्याप्यत्वा सिद्ध है। ऐसे साध्याभाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः, यथा बन्नीरनुष्ण द्रव्यत्वादिति। अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पार्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्। ऐसा हेतु जिस हेतु का साध्याभाव, ऐसे साध्याभाव ऐसे हेतु जिस हेतु का साध्य का अभाव किसी अन्य प्रमाण से प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः, ऐसा हेतु जिसका साध्य का अभाव पक्ष में निश्चित है प्रमाणांतर के द्वारा, उसको बाधित नाम का हेत्वाभास कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा बन्नी अनुष्ण द्रव्यत्वात्, पक्ष हो गया बन्नी, उसमें अनुष्णत्व सिद्ध करना है। बन्नी बन्नी उष्ण नहीं है, अभी तो वह अनुष्ण है, तो बन्नी में अनुष्णत्व सिद्ध करना है। हेतु क्या हुआ? द्रव्यत्व। तो द्रव्यत्व हेतु के द्वारा कोई व्यक्ति बन्नी में अनुष्णत्व को सिद्ध करना चाहता है। तो कौन से प्रमाण से सिद्ध करना चाहता है बन्नी में अनुष्णत्व? अनुमान प्रमाण से। अत्र अनुष्णत्वम साध्यम, तो इस अनुमान में अनुष्णत्व क्या है? साध्य है। तद अभाव, अनुष्णत्व का अभाव क्या है? उष्णत्वम। अनुष्णत्व का अभाव हो गया उष्णत्वम। वो जो उष्णत्व है स्पार्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहीत है। बन्नी में हम अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुष्णत्व सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु बन्नी में प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा स्पार्शन प्रत्यक्ष, तो इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होता है वो स्पार्शन प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही बन्नी में उष्णत्व सिद्ध है। उष्णत्वम स्पार्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते। जिस हेतु के द्वारा हम जिस साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा, तार्स साध्य का जो अभाव है वो अन्य प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। अतः ये जो हेतु हुआ इसका नाम हो गया बाधित। सीधा सीधा अर्थ है कि पक्ष में साध्य का अभाव का यदि निश्चय हो जाता है तो हेतु बाधित हो जाता है। ठीक है, ऐसे साध्याभाव प्रमाणांतरेण पक्ष निश्चितः स बाधितः। तो ये बाधित को भी हमने जान लिया। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के हेत्वाभास का अध्ययन कर लिया। तो उपमान का निरूपण कर लेते हैं। उपमिति करणम उपमानम, उपमिति का जो कारण है उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। क्रमशः आपको ज्ञात है प्रत्यक्ष का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमिति का कारण अनुमान प्रमाण है, उसी प्रकार से उपमिति जो प्रमाण है उसका कारण को हम उपमान प्रमाण कहते हैं। अब प्रश्न आएगा उपमिति क्या है? तो संज्ञा संज्ञे संबंध ज्ञानम उपमिति ही। संज्ञा संज्ञे संबंध ज्ञानम, संज्ञा और संज्ञा का जो संबंध ज्ञान है उसको उपमिति कहते हैं। संज्ञा अर्थात नाम, पद, संज्ञी उसका अर्थ, पद पदार्थ, नाम और नामी, उनके बीच में जो संबंध होता है। देखिए पद और पदार्थ के बीच में संबंध होता है, ये हमको मालूम है। तो वो जो संबंध का ज्ञान है उसी को उपमिति कहते हैं। जैसे गो शब्द है, तो गो शब्द का अर्थ क्या हुआ? गौ। घट पद है, घट एक नाम हुआ, उसका अर्थ हो गया घड़ा। तो नाम नामी, पद और अर्थ, संज्ञा और संगी, उन दोनों के बीच में संबंध है। जब कोई वक्ता बोलता है जलम आनय, तो जो श्रोता है वो जल को ले आता है।
तो वक्ता ने जो बोला वो जल नाम बोला, संज्ञा बोला, शब्द का प्रयोग किया, जलम आने। किंतु जो श्रोता है वो जल शब्द को नहीं ले आता है, जल अर्थ को ले आता है, जिसको पिया जा सकता है। तो सुना श्रोता ने पद को, किंतु उसने समझा अर्थ को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पद और पदार्थ के बीच में संबंध होता है, संज्ञा और संज्ञा के बीच में संबंध होता है। और एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारयति, एक संबंधी का ज्ञान दूसरे संबंधी का स्मरण कराता है। तो पद और पदार्थ के बीच में संबंध होने के कारण जब श्रोता पद को सुनता है तो उसको पदार्थ का स्मरण हो जाता है, फिर वो जल को ले आता है। तो वो जो संबंध है पद और पदार्थ का संबंध, जिसको हम कहते हैं शक्ति, पद पदार्थ का संबंध शक्ति है, इसका अध्ययन हम शब्द खंड में करेंगे। तो वो जो संबंध का ज्ञान है उसको उपमिति कहते हैं। तो सारे पद पदार्थ संबंध ज्ञान को उपमिति हम नहीं कहेंगे, किंतु उपमान प्रमाण के द्वारा जो संज्ञा संज्ञा संबंध का ज्ञान होगा उसको हम उपमिति कहेंगे। तत्कारणम सादृश्य ज्ञानम, यथार्थ जो उपमिति है उसका कारण होता है सादृश्य ज्ञान, और अत्यस वाक्यार्थ स्मरण होता है अवान्तर व्यापार। तो इन्होंने बता दिया कि सादृश्य ज्ञान कारण है, अत्यस वाक्यार्थ स्मरण अवान्तर व्यापार है, किंतु जब तक हम उदाहरण नहीं समझेंगे तब तक ये हमको समझ में नहीं आएगा। पहले उदाहरण को समझते हैं। तथा ही कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात गो सदृश गवय श्रुत्वा वनम गतः। कोई व्यक्ति है वो गवय पदार्थ को नहीं जानता, गवय पदार्थम, गवय शब्द वाच्यम अजानन, गवय शब्द का क्या अर्थ है? गवय शब्द उसने सुन रखा है कि गवय गवय, किंतु उसका अर्थ क्या है, गवय किसको कहते हैं, वो नहीं जानता। तो गवय पदार्थ को न जानता हुआ कुतश्चित आरण्य के पुरुषात गो सदृश गवय श्रुत्वा वनम गतः। कभी कोई जंगली व्यक्ति, जो आरण्यक व्यक्ति जो जंगल में रहते हैं, जो कि गवय को जानते हैं, वो कोई आरण्यक व्यक्ति गांव में आया और इसने पूछा ग्रामीण ने, जो गवय पदार्थ को नहीं जानता, कि दृश्य गवय, गवय कैसा होता है? आप जानते हैं, लोग कहते हैं गवय होता है जंगल में। तो उसने कहा कि गो सदृश गवय, आपका जो गाय है वैसे ही गवय होता है। और जो ग्रामीण है वो गाय को तो जानता है, तो उसने सुन लिया गो सदृश गवय। ऐसा सुन करके वनम गतः, सुना, फिर वो बाद में कालांतर में कभी अपने किसी काम से लकड़ी आदि लेने के लिए वन में गया। वाक्यार्थम स्मरण गो सदृशम पिंडम पश्यति। यहाँ पर भी पाठक्रमाद अर्थक्रम बलियान ये समझना है। वाक्यार्थ का स्मरण करता हुआ वो गो सदृश पिंड को नहीं देखता। जब वो ग्रामीण व्यक्ति वन में गया तो उसने सामने गवय को देखा। अभी तो वो नहीं जानता गवय क्या है, तो उसने गो सदृश पिंड को देखा, उसने गवय को देखा। अभी वो नहीं जानता कि ये गवय है। जब वो गवय को देखेगा तो उसको सादृश्य ज्ञान हो जाएगा कि ये जो पिंड है, ये जो पशु है जिसको मैं देख रहा हूं, वो गो सदृश है, अयं गो सदृश। उसको सादृश्य ज्ञान होगा। जब सादृश्य ज्ञान होगा फिर वो स्मरण करेगा, अरे वो आरण्यक पुरुष ने कहा था गो सदृश गवय, तो वाक्यार्थ का स्मरण करेगा। तो प्रश्न है कि वो पहले वाक्यार्थ का स्मरण करेगा और बाद में गो सदृश पिंड को देखेगा, अथवा पहले गो सदृश पिंड को देखेगा उसके बाद वाक्यार्थ का स्मरण करेगा। क्योंकि जो ग्रामीण है वो अपने काम से जंगल में गया है, जब वो गवय को देखेगा उसके बाद उसको स्मरण आएगा कि गो सदृश गवय। वो पहले वाक्यार्थ का स्मरण नहीं करता। विशेष अवस्था में हो सकता है किंतु सामान्य स्थिति में नहीं होता। अतः यहाँ पर लिखा क्या है, वाक्यार्थम स्मरण गो सदृशम पिंडम पश्यति, ऐसा लिखा है। वाक्यार्थ का स्मरण करता हुआ गो सदृश पिंड को देखता है, किंतु ऐसा नहीं है। पाठक्रमाद अर्थक्रम बलियान, इसकी चर्चा हमने अनुमान खंड में भी की है आपको। तो वो क्या करता है, गो सदृशम पिंडम पश्यन, गो सदृश पिंड को देखता हुआ वाक्यार्थम स्मरति, गो सदृश पिंड को पहले देखा उसने, उसको देखता हुआ अथवा उसको देख करके वाक्यार्थ का स्मरण करेगा। गो सदृश गवयवद वाच्य, जो उसने जो वाक्य उसने पहले सुना था, आरण्यक ने उसको बताया था, तार से वाक्यार्थ का स्मरण करता है। जब उसको वाक्यार्थ का स्मरण हुआ तदनंतरम अयम गवय शब्द वाच्य इति उपमिति उत्पद्यते, फिर उसको निश्चय हो जाएगा कि अयम गवय शब्द वाच्य, ये जो पिंड है जिसको मैं देख रहा हूं यही गवय है।
ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ इस ज्ञान का नाम है उपमिति। अब देखिए क्रम क्या हुआ, सबसे पहले जो ग्रामीण है उसने वाक्य श्रवण किया, गो सदृश गवै बद वाच्य, ऐसा सुनकर कालांतर में वो वन में गया। वन में जाने के अनंतर सबसे पहले उसने गो सदृश पिंड को देखा। तो जब वो गो सदृश पिंड को देखता है अर्थात गवय को देखता है, तो सब सर्वप्रथम उसको क्या होता है, सादृश्य ज्ञान होता है कि अयम पिंड गो सदृश, ये जो पशु मैं देख रहा हूं एक गाय जैसा है, अयं गो सदृश, ये सादृश्य ज्ञान हुआ। जब उसको सादृश्य ज्ञान हुआ अयं गो सदृश, फिर उसका वाक्यार्थ स्मरण हो जाएगा कि गो सदृशो गवय पद वाच्य, गाय जैसा जो पशु होता है उसी को गवय कहते हैं। तो उसको वाक्यार्थ का स्मरण होगा तो वो निर्णय करेगा। तो ये जो वाक्यार्थ का स्मरण हुआ इसको कहते हैं अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण। और सबसे पहले हुआ सादृश्य ज्ञान, उसके अनंतर में हुआ अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण। दूसरे देश में जिस वाक्य का प्रयोग किया गया था तार्स वाक्यार्थ का स्मरण किसी दूसरे देश में हो रहा है। ग्रामीण ने, आरण्यक ने गांव में ये वाक्य बोला था कि गो सदृशो गवै बद वाच्य, अभी वन में आकर के वो स्मरण कर रहा है गो सदृशो गवै बद वाच्य। तो अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण हुआ। उसके अनंतर में उसको निश्चय हो जाता है कि अयं गवय, ये उपमिति होती है। तो आप क्रम बनाइए, तो उपमिति हुई, उपमिति से पूर्व में क्या हुआ, वाक्यार्थ स्मरण हुआ, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण हुआ। उससे पहले क्या हुआ, सादृश्य ज्ञान हुआ। तो सादृश्य ज्ञान से जन्य हुआ वाक्यार्थ स्मरण, और उस वाक्यार्थ स्मरण से जन्य हो गया उपमिति। और जो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण है वो तत्जन्य है, और तत्जन्य का जनक है। तत् हो गया सादृश्य ज्ञान, सादृश्य ज्ञान से जन्य हो गया अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, और पुनः सादृश्य ज्ञान से जन्य जो उपमिति उसका जनक भी हो गया। तो तत्जन्यत्व सिद्धि तत्जन्य जनकत्वम, ये जो व्यापार का लक्षण है ये चला जाएगा अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण में। अतः इसलिए इन्होंने ग्रंथकार ने लिखा अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम व्यापार। अवान्तर इसलिए लिखा जो बीच में अंदर हो रहा है, मानसिक रूप में हो रहा है, अतः यह अवान्तर व्यापार है। और जो सादृश्य ज्ञान है वो कारण है, व्यापार जनकम सत असाधारणम कारणम। तो जो व्यापार है अद्देश वाक्यार्थ स्मरण, उसका जनक कौन है, सादृश्य ज्ञान है, वह कारण हो गया। अतः और संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञान है अयं गवय पद वाच्य, ये जो पिंड है वो गवय शब्द का अर्थ है, वो पद पदार्थ का संबंध ज्ञान हुआ। तो ये जो संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञान है यह उपमिति है। तो उपमिति हो गया फल, और उसका कारण हो गया सादृश्य ज्ञान, और अद्देश वाक्यार्थ स्मरण हो गया व्यापार। और उपमिति का जो कारण होता है उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। तो उपमिति का कारण कौन हो गया, सादृश्य ज्ञान हो गया, अतः सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। जैसे हमने पहले भी निर्णय दिया था कि इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि इंद्रिय ही प्रत्यक्ष का कारण होता है। व्याप्ति ज्ञान अनुमान प्रमाण है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान अनुमिति का कारण होता है। उसी प्रकार से सादृश्य ज्ञान उपमान प्रमाण है, क्योंकि सादृश्य ज्ञान ही उपमिति का कारण होता है। तो इस प्रकार से हम उपमान प्रमाण को भी जान सकते हैं। तो आज के पाठ को हम यही रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।